हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक कीवर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टैटिक कीवर्ड के अंदर हम देखने वाले हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं उप्स के एरे ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्रेंड फंक्शंस के टॉपिक्स। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक कीवर्ड से। अब ये स्टैटिक कीवर्ड जनरली होता क्या है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम सबसे पहले अपनी डेव C++ के अंदर एक hello.cpp नाम की फाइल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको स्टूडेंट क्लास के थ्रू समझाने की ट्राई करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है, राइट। इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर मेरे पास 3 वेरिएबल्स है। फॉर एग्जांपल इंटीजर ID, देन आफ्टर स्टूडेंट का कोई नेम होगा तो नेम मैंने यहाँ पर ले लिया, देन आफ्टर फॉर एग्जाम्पल फ्लोट परसेंटेज होगा किसी स्टूडेंट का, राइट। तो ये 3 चीज मेरे पास है। नाउ अब यहाँ पर आप उसका सेटर भी बना सकते हो, फिर चाहो तो आप गेटर भी बना सकते हो, राइट। लेकिन फिलहाल मैं सिंपलिसिटी के लिए डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाकर उसको डेटा को सेट एंड गेट करा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 स्टूडेंट है S1, तो अब मैं क्या करूंगा, S1 की मदद से ID को सेट करूंगा सबसे पहले तो, फॉर एग्जाम्पल 5। देन आफ्टर S1 की मदद से नेम को सेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का नेम है हमारे पास राज, ठीक है। इसको हम किसकी मदद से सेट करेंगे, strcpy मेथड की मदद से, ठीक है। एंड देन आफ्टर फ्लोट को सेट करेंगे S1 डॉट परसेंटेज, फॉर एग्जाम्पल 89.80, ठीक है। इस तरह का कोई परसेंटेज हमारे पास अवेलेबल है। देन आफ्टर इन सभी को मैं कराऊंगा सी आउट S1 डॉट ID, नेक्स्ट S1 डॉट नेम, एंड देन आफ्टर लास्ट S1 डॉट परसेंटेज, ठीक है। इस तरह से मैंने करा दिया सी आउट। चलिए अब हम फाइल को करेंगे सेव, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो हमें सभी चीज एग्जैक्टली मिल चुके हैं, ठीक है। 5 राज 89.8, ओके। अब ये तो बात हुई एक ही स्टूडेंट की, राइट, एक ही ऑब्जेक्ट की। तो एक ऑब्जेक्ट जब आप बनाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल S1, तो S1 के जरिए आपके मेमोरी के अंदर कितने वेरिएबल क्रिएट होते हैं, 3। एक था हमारा ID, एक था नेम और एक था परसेंटेज, राइट। अगेन मैं रिपीट करूंगा, जब भी आप कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हो तो क्लास के अंदर मौजूद सभी वेरिएबल्स मेमोरी के अंदर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट हो जाते हैं अलग से। सपोज अगर आप यहाँ पर करते हो S2, ठीक है, तो अब आपकी मेमोरी के अंदर, आपकी रैम के अंदर टोटल कितने वेरिएबल बन चुके हैं, 6 वेरिएबल बन चुके हैं। S1 के लिए ये 3, साथ ही साथ S2 के लिए अगेन ये 3 क्रिएट हो गए अलग से, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो S2 के लिए मैं सभी ये प्रोसेस जो है वो दोहराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से जहां जहां भी अब हमें क्या करना है, S1 था वहां पर रिप्लेस करना है S2 को, ठीक है। S2.id, S2.name और S2.percentage। चलिए ID हम चेंज करेंगे, नाम भी हम चेंज कर देते हैं और साथ में परसेंटाइज, ओके। चलिए सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन। सबसे पहले यहाँ पर हम लगा देते हैं एंडल, ठीक है। अब हम करेंगे फाइल को रन। तो अब आप देख सकते हो आउटपुट के अंदर हमें टोटल 2 रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, राइट। लेकिन 2 ऑब्जेक्ट हमने बनाए तो टोटल मेमोरी के अंदर कितना कंजप्शन हुआ मेमोरी का। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट के लिए 3 ऑब्जेक्ट बनते थे, राइट, 3 वेरिएबल्स क्रिएट होते थे। तो जब 2 ऑब्जेक्ट है तो हमारी मेमोरी के अंदर टोटल कितने वेरिएबल्स बनेंगे, 6 वेरिएबल्स बनेंगे, राइट। चलिए हम तो थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको स्टैटिक क्यों यूज करना चाहिए वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको ये सिनेरियो थोड़ा समझना होगा, फिर आपको एग्जैक्टली पता चलेगा स्टैटिक का असल मीनिंग क्या है। तो देखिए अगर आप मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट, राइट, तो एक स्टूडेंट जब भी आप बनाते हो तो उसके लिए कितने वेरिएबल्स क्रिएट हो गए मेमोरी में, 3 वेरिएबल्स, राइट। इस तरह से 3 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए, ओके। और वो जो 3 वेरिएबल्स बनेंगे मेमोरी के अंदर वो कुछ स्पेस एक्वायर करके बनेंगे, राइट। सपोज जब भी आप कोई इंटीजर ID अप्लाई करते हो, इंटीजर ID रैम के अंदर क्रिएट करते हो, ठीक है, तो इंटीजर जो है वो रैम के अंदर 4 बाइट्स लेकर बनता है। कितनी बाइट्स, 4 बाइट्स। उसी तरह से जब भी आप कोई कैरेक्टर वाला वेरिएबल बनाते हो तो वो रैम के अंदर ओनली एंड ओनली 1 बाइट ही एक्वायर करता है।
उसी तरह से अगर आप फ्लोट वाला कोई वेरिएबल बनाते हो तो वो अगेन 4 बाइट्स को एक्वायर करेगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप कंपाइलर के थ्रू कोई भी वेरिएबल्स बनाते हो तो कोई भी वेरिएबल होगा, फिर चाहे वो क्लास के अंदर लिखा हुआ होगा, फिर चाहे वो क्लास के बाहर लिखा होगा, सभी वेरिएबल्स आपके कहां पर बनते हैं? मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर। तो सपोज यहां पर आपने 3 वेरिएबल बनाए, राइट। अब S1 कितना वेरिएबल को यूज करेगा? 3 वेरिएबल को। तो 3 वेरिएबल रैम के अंदर कितनी जगह रोक कर बैठे हैं? तो आप सिंपल क्या करो, तीनों का क्या कर दो? सम कर दो, राइट। 4 + 1 5, 5 + 4 9। तो एक स्टूडेंट के लिए रैम के अंदर कितनी जगह आ रही है, कितनी जगह एक्वायर हो जा रही है? 9 वेरिएबल्स या फिर 9 बाइट्स, राइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर जो है वो ओनली एंड ओनली 1 बाइट एक्वायर करेगा, लेकिन वो कैरेक्टर आपने कितने लिए? 100 कैरेक्टर लिए। एक कैरेक्टर 1 ही बाइट रोकेगा, लेकिन यहां पर आपने सेट लिया 100 कैरेक्टर्स का, तो वो कितनी बाइट रोकेगा? 100 बाइट्स। ठीक है, अब आपको फाइनल आउटपुट निकालना है 4 बाइट्स प्लस 100 प्लस 4 बाइट्स, यानी कि टोटल कितना हो गया? 108 बाइट्स हो गया, राइट। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप एक स्टूडेंट बनाते हो, ठीक है, या फिर एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो रैम के अंदर कितनी बाइट्स एक्वायर हो जाती है? 108 बाइट्स एक्वायर हो जाती है। चलिए, फिलहाल हमारे केस में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है? 2 ऑब्जेक्ट है, राइट। तो सपोज अगर मेरे पास 2 स्टूडेंट है, तो टोटल रैम के अंदर कितने वेरिएबल्स बनेंगे? 6 वेरिएबल्स बनेंगे, राइट। तो एक ऑब्जेक्ट के लिए टोटल 108 बाइट एक्वायर हो जाती थी। तो 2 स्टूडेंट है, तो 2 स्टूडेंट के लिए कितनी होगी? ऑब्वियसली इसका डबल हो जाएगा, राइट। तो 216 बाइट्स। एक स्टूडेंट के लिए अगर पूरी रैम के अंदर 108 बाइट्स एक्वायर हो जाती थी, तो 2 स्टूडेंट्स के लिए कितनी होगी? 216 बाइट्स एक्वायर हो जाएगी, राइट। ये तो एक स्टूडेंट या फिर 2 स्टूडेंट के लिए मैंने यहाँ पर डेटा लिखा है। चलिए, सपोज ऐसा मेरे पास 1000 स्टूडेंट है। अप टू कितने स्टूडेंट है मेरे पास? 1000 स्टूडेंट है, राइट। तो देखिए, एक स्टूडेंट के लिए 3 वेरिएबल्स रैम के अंदर क्रिएट होते थे, तो 1000 के लिए कितने हो गए? 3000 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे, राइट। बड़ा ही सिंपल लॉजिक है। अगर एक स्टूडेंट के लिए 3 वेरिएबल्स रैम के अंदर क्रिएट होते थे, तो ऑब्वियसली 1000 के लिए कितने हो गए? मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3000 वेरिएबल्स बन जाएंगे, राइट। तो एक स्टूडेंट के लिए इतनी बाइट्स एक्वायर होती थी रैम के अंदर, तो 1000 के लिए कितनी होगी? ऑब्वियसली इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो कितना आएगा? 108,000 बाइट्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो 1,08,000 बाइट्स आपकी टोटल एक्वायर हो रही है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसी हिसाब से आप चलोगे, 1000 स्टूडेंट का डेटा फैच करोगे, तो टोटल रैम के अंदर कितनी बाइट्स होगी? 1,08,000 बाइट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा डेटा हो गया। अब सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पर नेम नहीं है बल्कि कॉलेज है, राइट। कोई स्टूडेंट होगा, उसकी कोई आईडी है मेरे पास, परसेंटेज है और कॉलेज है। ठीक है, कॉलेज भी क्या होगी? स्ट्रिंग के अंदर ही होगी। चलिए, उसकी भी मैंने साइज क्या स्पेसिफाई कर दी? 100। तो वो रैम के अंदर अब कितनी रोकेगा? 100 बाइट्स रोकेगा, राइट। लेकिन आपको गोल क्या चाहिए? सपोज आप कोई कॉलेज के अंदर हो, वहां पर आपको स्टूडेंट का डेटा निकालना है, तो आपने क्या किया? स्टूडेंट को ही बता दिया कि आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, आपने एक फॉर्म घुमा दिया पूरी कॉलेज के अंदर। आपने ये बताना चाहा कि इस फॉर्म के अंदर आपको अपना आईडी फिलअप करना है, ठीक है, आपके लेटेस्ट परसेंटेज फिलअप करना है और आपको अपनी कॉलेज का नेम लिखना है। तो क्या सभी बच्चे इसी तरह से फॉलो करेंगे? हाँ, इसी तरह से फॉलो करना चाहिए। ठीक है, आपने इंडिविजुअल सभी को फॉर्म बांट दिया है। ओके, अब होगा क्या? कई लोग हो गए अपनी कॉलेज का नाम गलत लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल वो कोई एक कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है जिसका नाम है ABC। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ABC कॉलेज के अंदर वो लोग अभी सब पढ़ रहे हैं। लेकिन कई बच्चे क्या करेंगे? बहुत ही शरारत हो गए, तो वो क्या करेंगे? अपनी कॉलेज का नाम ABC कॉलेज नहीं स्पेसिफाई करेंगे। वो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल XYZ बता देंगे कि हमारी कॉलेज का नाम तो XYZ कॉलेज है, लेकिन वो असल में किस कॉलेज के बच्चे हैं? ABC कॉलेज के ही बच्चे हैं, राइट। तो यहाँ पर अब मसला क्या हो रहा है? आपने एक फॉर्म दे दिया ओपनली, वहां पर आप आईडी भी यूजर से मंगा रहे हो, ठीक है, कॉलेज भी और साथ ही साथ परसेंटेज भी। तो स्टूडेंट इन तीनों की डिटेल अपने हिसाब से डालेगा। हाँ, सभी स्टूडेंट एक ही कॉलेज के, जैसा कि मैंने पहले बताया ABC कॉलेज के हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ABC कॉलेज फिक्स कर दो ना फॉर्म के ऊपर। ABC कॉलेज पहले से प्रिंट करा कर दो बच्चों को।
बच्चों को फिर 2 ही इनपुट डालने हैं, एक होगा उसका आईडी और एक होगा उसका परसेंटेज। अब आप कॉलेज की वैल्यू उससे रिट्राइव कर ही नहीं रहे हो, राइट। तो अब ये जो कई शरारती बच्चे थे XYZ कॉलेज लिखा था वो अब डाल ही नहीं सकेंगे, क्योंकि पहले से ही फॉर्म पर लिखा हुआ आ रहेगा, ठीक है, कि ABC कॉलेज का ये फॉर्म है। आपको सिर्फ अब 2 ही वैल्यू डालनी है, एक होगी आईडी और एक होगी परसेंटेज, ठीक है। तो इससे होगा क्या, सपोज एक स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट के लिए 3 वेरिएबल्स बनेंगे, राइट। उसकी आईडी भी अलग होगी, परसेंटेज भी अलग होगा और कॉलेज भी अलग होगी। लेकिन दूसरा बच्चा जब आएगा, फॉर एग्जांपल S2, तो उसकी आईडी और परसेंटेज अलग होगी, बट कॉलेज क्या होगी, कॉलेज तो सेम टू सेम ही होगी, राइट। चलिए तीसरा बच्चा आया S3, तो उसकी आईडी सेम होगी, नहीं, उसकी आईडी अलग होगी, उसका परसेंटेज भी अलग होगा, बट ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए उसकी कॉलेज की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, राइट। तो माइट भी हमें क्या लॉजिक लगाना चाहिए कि रैम के अंदर आईडी और परसेंटेज हर बार भले ही अलग अलग बने, ठीक है, हर बार भले ही अलग अलग स्पेस एक्वायर कर ले, लेकिन कॉलेज नाम का वेरिएबल पूरी रैम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्रिएट होना चाहिए। अगेन आईडी और परसेंटेज ईच एंड एवरी स्टूडेंट के लिए यूनिक हो गए, ठीक है। तो यहां पर हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं मुक रहे, ठीक है, यहां पर हमने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि आईडी और परसेंटेज एक ही बार क्रिएट होना चाहिए, नहीं। आईडी और परसेंटेज जितनी चाहे उतनी बार वो क्रिएट हो सकता है रैम के अंदर और अपनी जगह ले सकता है, लेकिन कॉलेज नाम का वेरिएबल ओनली एंड ओनली एक ही टाइम क्रिएट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू सभी स्टूडेंट के बीच में एक ही है, ठीक है, ABC कॉलेज। तो ये एक कॉलेज नाम का वेरिएबल है, वो रैम के अंदर कितनी बार क्रिएट होना चाहिए, एक ही बार क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल को रैम के अंदर एक ही बार क्रिएट करने के लिए आपको उस वेरिएबल को बनाना होगा स्टैटिक वेरिएबल। सिंपल किस तरह से बनाओगे, यहां पर आपको कीवर्ड पुटअप करना है स्टैटिक, इस तरह से, ठीक है। सिंपल आपको कोई भी वेरिएबल स्टैटिक बना सकते हो, किस तरह से, किसी भी वेरिएबल को आप स्टैटिक बनाना चाहते हो उस वेरिएबल के आगे आपको स्पेसिफाई कर देना है स्टैटिक कीवर्ड। तो बस इस तरह से अगर आप कोई भी वेरिएबल को स्टैटिक बनाओगे तो होगा क्या, सपोज मेरे पास 2 स्टूडेंट हैं S1 और S2, ठीक है। तो S1 के लिए आईडी भी बनेगा रैम के अंदर, परसेंटेज भी बनेगा, S2 के लिए भी आईडी भी बनेगा रैम के अंदर, परसेंटेज भी बनेगा। लेकिन ये जो कॉलेज नाम का वेरिएबल है वो दोनों के बीच में कॉमन रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये कॉलेज नाम का वेरिएबल S1 और S2 के बीच में कॉमन रहेगा, यानी कि रैम के अंदर ये अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा, अलग अलग टाइम्स क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं फिर से यहाँ पर लगा रहा हूँ हमारा कैलकुलेशन। देखिए ये विथआउट स्टैटिक था, राइट, ये विथआउट स्टैटिक की हमारी कैलकुलेशन थी। अब मैं नई कैलकुलेशन क्रिएट करूंगा जो कि होगी ओनली स्टैटिक के लिए। चलिए जब हमने कोई स्टैटिक बनाया तब क्या हो रहा है, सपोज अब एक स्टूडेंट होगा हमारे पास, तो अब कितने वेरिएबल रैम के अंदर बनेंगे, आईडी और परसेंटेज, यानी कि ओनली 2 वेरिएबल्स ही बनेंगे रैम के अंदर, राइट। चलिए वो दोनों वेरिएबल्स कितनी स्पेस एक्वायर करेंगे, 4 and 4 यानी कि 8 बाइट्स, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए। ओके, अब सपोज 1000 स्टूडेंट है मेरे पास, तो 1000 के लिए कितने वेरिएबल्स बनेंगे, 2000 वेरिएबल बनेंगे, राइट, आईडी और परसेंटेज। फिलहाल हम कॉलेज को ध्यान में नहीं रह रहे, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब 1000 स्टूडेंट के लिए यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दो 8000 से, 8000 बाइट्स, ठीक है। तो अब आईडी और परसेंटेज 2000 बार टोटल बने वेरिएबल्स, राइट। लेकिन कॉलेज आपका कितनी बार बनेगा, ओनली एंड ओनली एक ही टाइम बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको काउंट में नहीं लिया है। देखिए पहले कितने वेरिएबल्स बनते थे रैम के अंदर, 3000, लेकिन जब आपने स्टैटिक बना दिया तो अब रैम के अंदर कितने वेरिएबल बन रहे हैं, 2000। ओनली आईडी और परसेंटेज को मैंने काउंट किया है, लेकिन अब ये कॉलेज वाला वेरिएबल वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार बनेगा, तो यहाँ पर मुझे जोड़ना है +1, ठीक है। आईडी और परसेंटेज का काउंट मैंने लगाया 2000, बट कॉलेज नाम का वेरिएबल ओनली एंड ओनली कितनी बार बनेगा, एक ही बार बनेगा, राइट। तो 2000 का कैलकुलेशन ने किया, 8000 बाइट्स कर रहा है, राइट। चलिए अब इसमें मैं एडिशन करूंगा, ये 1 जो हमारा नया वेरिएबल बना ना कॉलेज का, वो कितनी बाइट्स रोक रहा है, 100 बाइट्स। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100 बाइट्स। चलिए तो फाइनल आउटपुट हमारा कितना आएगा, 8900 बाइट्स, ठीक है। अब आप कंपैरिजन देखिए, पहले 1000 स्टूडेंट जब हम बनाते थे तो अराउंड 1 लाख बाइट्स आपकी एक्वायर हो जाती थी मेमोरी के अंदर, लेकिन अब 1000 स्टूडेंट के लिए
ओनली एंड ओनली 8900 बाइट्स एक्वायर हो रही है। तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस आया, देखिए, राइट, बहुत ही नोटिसेबल डिफरेंस है। तो यहां पर हमने क्या किया, मेमोरी को ऑप्टिमाइज किया। हमें पता चल गया था कि कॉलेज नाम के वेरिएबल की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम एक ही रहने वाली है, सेम ही रहने वाली है, राइट। तो जबकि वो वैल्यू सेम ही रहने वाली है तो उसको बार बार क्रिएट करने का कोई मीनिंग ही नहीं है रैम के अंदर, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने उस वेरिएबल को क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया। ओके, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन देख सकते हैं। पहले जब हम स्टैटिक का यूज किया ही नहीं था तब पूरा प्रोग्राम हमारी इतनी बाइट्स रोक रहा था, अराउंड 1 लाख। जब हमने किसी एक वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया तो पूरा प्रोग्राम 1000 स्टूडेंट के लिए ओनली एंड ओनली अराउंड 9000 बाइट्स अराउंड स्पेसिफाई कर रहा है, राइट, एक्वायर कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, स्टैटिक वाले के साथ ही जाएंगे, राइट, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेमोरी को सेव करने का मौका मिल रहा है। ओके, तो अब देखिए क्या करना है हमें। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टैटिक वेरिएबल आपने डिक्लेयर तो कर लिया, लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू आपको फिक्स रखनी थी, राइट। क्या रखनी थी, ABC कॉलेज या फिर वॉटएवर जो भी आप रखना चाहो। तो वो वैल्यू आप कहां पर डिफाइन करोगे, ठीक है। वो वैल्यू आप यहां पर तो डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले हमने यहां पर कॉलेज लिखा था ना, इस तरह से। चले, किसी एक की आईडी आई, परसेंटेज आ गया, दूसरे की आईडी आएगी, परसेंटेज आ गया, लेकिन कॉलेज अब आप यहां पर यूजर के थ्रू नहीं ले, ठीक है। कॉलेज आपको हाँ प्रिंट जरूर करनी है, लेकिन कॉलेज की वैल्यू किसी भी यूजर से रिट्राइव नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी यूजर नहीं डाल सकता। ओके, चलिए, तो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो, उसकी वैल्यू आप किस तरह से पहले से ही प्री डिफाइन कर दोगे। मैंने वो फॉर्म वाला एग्जांपल दिया था, राइट, कि आपको पूरी कॉलेज में एक फॉर्म घुमाना है, उसके अंदर ओनली एंड ओनली कॉलेज की वैल्यू ही प्री डिफाइंड लिखी हुई होगी, प्रिंट की रही होगी। आईडी और परसेंटेज को यूजर को एंटर करना है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईडी तो और परसेंटेज वो दोनों तो यूजर ने एंटर करा लिया, ठीक है। दूसरे यूजर ने भी आईडी इंसर्ट करा ली, परसेंटेज भी इंसर्ट करा लिया, लेकिन प्रिंट हमें क्या करना है, आईडी कॉलेज और परसेंटेज, राइट, आईडी कॉलेज और परसेंटेज। लेकिन कॉलेज की वैल्यू हमने तो अभी स्पेसिफाई की ही नहीं, ठीक है। तो वो हम कहां पर करेंगे, तो देखिए उसका कंप्लीट फिक्स लॉजिक है। यहां पर आप ग्लोबल एरिया के अंदर स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन करनी है, ठीक है। यहीं पर ग्लोबल एरिया के अंदर कोई भी स्टैटिक वेरिएबल हो उसकी वैल्यू कंपलसरी यहीं पर आपको डिफाइन करनी होगी इन द ग्लोबल एरिया। किस तरह से, देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा के पूरा वेरिएबल का नाम यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देना है। देन आफ्टर इक्वल टू करके उस कॉलेज का नाम आप जो भी रखना चाहते थे वो यहाँ पर आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर रख रहा हूँ RNW, ठीक है। तो अब हमारी कॉलेज का नाम क्या हो गया, RNW हो गया, ठीक है। चले, इसके अंदर एक दिक्कत है। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोग्राम के अंदर तो फिलहाल एक ही क्लास है हमारे पास, राइट। क्या हो अगर इसी प्रोग्राम के अंदर कोई दूसरा क्लास आ जाए, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय करके, राइट। तो एम्प्लॉय की भी आईडी होगी, एम्प्लॉय की भी कॉलेज होगी, एम्प्लॉय का भी क्या होगा, परसेंटेज होगा। लेकिन देखिए स्टैटिक के मुताबिक आप उस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कहां पर डालोगे, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू आप किस जगह पर डिफाइन करना चाहोगे, ओनली एंड ओनली ग्लोबल एरिया, यही तो हमारा रूल है, राइट। तो अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये कॉलेज नाम का वेरिएबल एम्प्लॉय क्लास का है या फिर स्टूडेंट क्लास का है। अब ये दिक्कत हुई, राइट। क्यों, क्योंकि सेम नाम का वेरिएबल स्टूडेंट के अंदर भी था और सेम नाम का वेरिएबल एम्प्लॉय के अंदर भी था, और दोनों के दोनों स्टैटिक है। तो रूल के मुताबिक कोई भी स्टैटिक वेरिएबल हो उसकी वैल्यू हमें डिफाइन करने कहां पर आना है, ग्लोबल एरिया के अंदर आना है। तो सपोज मैं कोई दूसरा कॉलेज लूंगा, ठीक है, उसकी वैल्यू मैं डाल दूंगा फॉर एग्जांपल XYZ, ठीक है। ये कॉलेज वाला वेरिएबल कौन सा था, स्टूडेंट क्लास का था, ठीक है। एम्प्लॉय वाला कॉलेज वेरिएबल है, उसकी वैल्यू रहेगी XYZ। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो सेम टू सेम नेम है, राइट। कॉलेज, उसकी लिमिट भी सेम है। तो यहां पर हमारा प्रोग्राम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा कि ये कॉलेज किस क्लास का वेरिएबल है, ये दूसरा कॉलेज किस क्लास का वेरिएबल है। तो यहां पर आपको किसी ना किसी तरह से आइडेंटिफाई करना होगा कि ये ऊपर वाला कॉलेज है ये स्टूडेंट क्लास का है और ये नीचे वाला कॉलेज जो है वो एम्प्लॉय क्लास का है, राइट। तो किस तरह से करोगे आप, तो यहां पर आपको यूज में लेना है एक नया ऑपरेटर जिसको बोला जाता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर उसको किस तरह से इंडिकेट करोगे आप, डबल कॉलन से, इस तरह से।
ध्यान रखिएगा, आपको स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वाला कॉलेज वेरिएबल किस क्लास का है और ये दूसरा कॉलेज वेरिएबल किस क्लास का है। वो किसकी मदद से? स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। बड़ा ही सिंपल है, देखिए यहां पर आपको इस तरह से लगा देना है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और इस ऑपरेटर की लेफ्ट साइड आपको स्पेसिफाई करना है क्लास का नेम। ये वाला कॉलेज जो है वेरिएबल, ठीक है, वो किस क्लास का है? स्टूडेंट क्लास का है, राइट। तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लास का नेम मेंशन कर देना है, दैट्स ऑल, इस तरह से। और उसी तरह से आपको दूसरे क्लास के आगे भी बताना होगा कि ये वाला जो क्लास है वो है एम्प्लॉय, ठीक है, और एम्प्लॉय के अंदर से आ रहा है आपका कॉलेज वेरिएबल। तो अब देखिए इस दोनों लाइन को कंपेयर करो। अब सक्सेसफुली आपने अपने कंपाइलर को बता दिया कि ये ऊपर वाला कॉलेज वेरिएबल स्टूडेंट क्लास में से आ रहा था, नीचे वाला कॉलेज वेरिएबल एम्प्लॉय क्लास में से आ रहा था, राइट, और उस दोनों की वैल्यू आपने इंडिविजुअल असाइन कर दी। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल जब भी आप बनाते हो तो उसकी वैल्यू कंपलसरी आपको कहां पर बनानी होती है, कहां पर डिफाइन करनी होती है? ग्लोबल एरिया के अंदर, इस तरह से, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, उसको किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से यूज में लिया जा सकता है। देखिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की लेफ्ट साइड कंपलसरी होगा आपकी क्लास का नेम और राइट साइड कंपलसरी होगा उस वेरिएबल का नेम, ठीक है। देखिए अगेन यहाँ पर लेफ्ट साइड है क्लास का नेम और राइट साइड है उस वेरिएबल का नेम, ठीक है। तो यह है आपकी फिक्स्ड सिंटैक्स। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से आप कोई भी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू मेन ग्लोबल एरिया के अंदर डिफाइन कर सकते हो, राइट, इस तरह से। तो ये वाला सिनेरियो ना हो आगे जाकर आपके साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो क्लास है, दोनों क्लास के अंदर एक कॉलेज नाम का वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल्स क्या है? स्टैटिक है। तो स्टैटिक है तो ऑब्वियसली हमें रूल के मुताबिक उसको डिफाइन करने कहां पर आना होगा? ग्लोबल एरिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? इस तरह से किया था, राइट। तो यहाँ पर यह मसला हो गया था, दोनों का नाम सेम है। अब ये वाला वेरिएबल किस क्लास का है, ये वाला वेरिएबल किस क्लास का है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए ही, ठीक है, इस तरह से आपको बताया जा रहा है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज कंपलसरी आपको करना है इस तरह से, राइट। चलो इसको आप सबसे पहले तो नोट डाउन कर लो। हाँ, हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर हमें सिर्फ एक ही क्लास चाहिए, स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय वाला सभी मिटा देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो अब आप बोलोगे कि सर फिलहाल तो हमारी फाइल के अंदर एक ही क्लास है, तो क्या अभी ये करना कंपलसरी है? हाँ, ये कंपलसरी है, ये इसकी सिंटेक्स ही है। आपको सिंपल एक याद रखना है रूल, अगर कोई भी स्टैटिक वेरिएबल होगा तो उस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कहां पर बनानी है? ग्लोबल एरिया के अंदर, राइट। किसकी मदद से? स्कोप रिजोल्यूशन की मदद से। ये आपको लगाना ही लगाना है, फिर चाहे आपकी फाइल के अंदर एक ही क्लास हो या फिर मल्टीपल क्लास हो, डजंट मैटर, ये आपको कंपलसरी लगाना है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा ग्लोबल एरिया के अंदर ये जो ग्लोबल वैल्यू है, ठीक है, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल है, वो कौन से क्लास का है, वो आपको इस तरह से यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को आप मेंबरशिप लेवल ऑपरेटर भी बोल सकते हो, मेंबरशिप लेवल ऑपरेटर, ये इसका दूसरा नाम है। किस तरह से? कई लोग इसको क्लास की बजाय लेवल भी बोलते हैं, राइट। ये जो वेरिएबल है ना कॉलेज, उसको आपने लेबल लगा दिया कि ये स्टूडेंट क्लास का है, बस इसलिए, और ये क्लास है स्टूडेंट बट ये कॉलेज इस क्लास का मेंबर है, राइट। तो इसी वजह से इसको कई लोग मेंबरशिप लेवल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो दोनों का नाम सेम ही है, दोनों का काम भी सेम ही है, ठीक है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बोलो, फिर चाहो तो आप मेंबरशिप लेवल ऑपरेटर बोलो। ओके, तो जब भी आप स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे आज के बाद, कंपलसरी आपको उस तरह की वैल्यू यहाँ पर ग्लोबल एरिया के अंदर ही डिफाइन करनी होगी विथ हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, चलिए अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी। अब आप जितने मर्जी चाहे उतने वेरिएबल्स बनाओ, जितने मर्जी चाहे उतने ऑब्जेक्ट्स बना लो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या स्पेसिफाई करना है? ओनली आईडी एंड परसेंटेज। दूसरे बच्चे के लिए भी ओनली आईडी एंड परसेंटेज। अब आपको कभी भी यहाँ पर कॉलेज की वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी सभी के लिए कॉमन यहाँ पर अप्लाई कर दी, राइट। चलिए अब देखते हैं, सेव कराते हैं फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो दोनों स्टूडेंट के लिए सेम कॉलेज का नेम आ गया, RNW, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट की कॉलेज का नेम कॉमन रख सकते हो विथ यूज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। ओके, चलिए इस पूरी स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लो आप।
ओके, ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल की एक और खास बात ये भी है कि आप स्टैटिक वेरिएबल को मेन के अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो विथआउट ऑब्जेक्ट। अगेन, स्टैटिक वेरिएबल को आप मेन के अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए किस तरह से। यहाँ पर देखिए, फिलहाल हमने टॉप टू बॉटम अप्रोच के मुताबिक यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट तो मैंने बाद में बनाया, राइट। लेकिन मुझे यहाँ पर डायरेक्टली सबसे पहले कॉल करना है किसको, कॉलेज को। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो सी आउट कॉलेज। ठीक है, अब आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या, ये जो कॉलेज है ना वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये कॉलेज नाम का वेरिएबल कौन से क्लास में से आप रिट्राइव करना चाहते हो। तो हमारा क्लास है स्टूडेंट, तो आपको सिंपल यहाँ पर स्कोप रिजोल्यूशन लगा देना है स्टूडेंट एंड देन आफ्टर कॉलेज, इस तरह से सिंपल। देखिए अगेन हमने क्या किया, स्टैटिक वेरिएबल जो हमारे पास था कॉलेज, उसको हम एक्सेस करना चाहते थे विथआउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मुझे नहीं बनाना, मुझे डायरेक्टली उसको एक्सेस करना है। तो आप कुछ इस तरह से एक्सेस कर सकोगे। सबसे पहले क्लास का नेम लिखना है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर वेरिएबल का नेम। ठीक है, चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो हमारे पास RNW सक्सेसफुली आ चुका है सबसे ऊपर, राइट। तो इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल का वो एडवांटेज है कि आप ऑब्जेक्ट बना के बिना भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो। अगर आप कहोगे कि सर इस तरह से क्या हम आईडी और परसेंटेज को कॉल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा आईडी। ठीक है, चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी आईडी पर यहाँ पर एरर आ चुकी है, और यहाँ पर नीचे भी आप मैसेज देख सकते हो, इनवैलिड यूज ऑफ नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर स्टूडेंट आईडी। नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर यानी कि क्या, विथआउट स्टैटिक वेरिएबल जो आपने जो बनाया है उसको बोला जाता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है, विथआउट स्टैटिक कीवर्ड जो भी आपके वेरिएबल्स बने हुए होंगे उसी को बोला जाता है नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, सिंपल। तो कोई भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स होगा वो आप डायरेक्टली कभी भी इस तरह से एक्सेस नहीं कर सकोगे, राइट। तो ये बात खास आप ध्यान रखिएगा, ओनली स्टैटिक वेरिएबल को ही आप इसी तरह से विथआउट ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकोगे। ओके, चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, नाउ मे बी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर सपोज S1 जो स्टूडेंट था हमारे पास, उसकी कॉलेज का नाम RNW था, लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट आया उसकी कॉलेज का नाम कुछ और ही है। ठीक है, तो हमने देखिए S2 के लिए भी कॉलेज तो प्रिंट कराया है, लेकिन यहाँ पर आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, RNW मिलेगा, राइट। तो अब इस दूसरे बच्चे के लिए आप कॉलेज का नाम चेंज करना चाहते हो, तो वो किस तरह से करोगे। आपने तो ग्लोबली सबसे ऊपर ही यहाँ पर कह दिया सभी बच्चों के लिए कॉलेज का नाम फिक्स ही रहेगा RNW। ठीक है, तो अब आप किस तरह से चेंज कर सकोगे कॉलेज का नाम, तो उसको बड़ा ही करना सिंपल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉलेज का नेम चेंज करने के लिए उसको एक्सेस करना होगा, राइट। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस किस तरह से करोगे, हमने अभी भी देखा, स्टूडेंट देन आफ्टर स्कोप रिजोल्यूशन देन आफ्टर कॉलेज, राइट। इस कॉलेज वेरिएबल का नाम आप यहाँ पर इस तरह से बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल XYZ। ठीक है, लेकिन हम सभी को मालूम है कॉलेज का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को आप इक्वल टू की मदद से कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर यूज करना होगा strcpy मेथड, राइट, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर हमने कर दिया ब्रैकेट एंड। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर जो S1 था उसकी कॉलेज की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी RNW, जब तक आप उस ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर देते तब तक। अब यहाँ पर नीचे आप S2 लिखोगे, S3 लिखोगे, S4 वॉटेवर जितने भी स्टूडेंट बनाओगे उन सभी की कॉलेज की वैल्यू आपने परमानेंट चेंज क्या कर दी है, XYZ। तो उन बाकी बच्चों की कॉलेज का नेम बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, XYZ ही आएगा। ठीक है, चलिए सेव करेंगे फाइल को, कंपाइल एंड रन। तो अब आप देख सकते हो सबसे पहले कॉलेज का नेम था RNW, लेकिन अब चेंज होकर क्या आ गया, XYZ आ गया, राइट। अब चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो कि हर बार अब XYZ ही आएगा। चलिए मैं इस वाली लाइन को यहाँ पर यूज करूंगा सबसे लास्ट में, देखते हैं क्या परमानेंट XYZ चेंज हो गया है या फिर इस वाली लाइन का आउटपुट ओनली RNW ही आएगा। चलिए सेव करेंगे, अगेन कंपाइल एंड रन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट में XYZ ही आ रहा है, राइट।
तो सबसे पहले था RNW, लेकिन जब आपने यहाँ पर XYZ चेंज कर दिया तो वो जो RNW था ना पहले, उसकी परमानेंट वैल्यू भी चेंज हो गई XYZ। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी स्टूडेंट की परमानेंट कॉलेज की वैल्यू चेंज कर सकते हो। डायरेक्टली आप ग्लोबल वेरिएबल को असाइन कर लो इस तरह से स्कोप रिजोल्यूशन की मदद से, और नई यहाँ पर नई वैल्यू आप असाइन कर दो, और ये काम हम जितनी बार चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल S2 के लिए आपने कॉलेज की वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है, तो अगेन कोई सपोज S3 यहाँ पर नीचे आएगा तो उसकी वैल्यू में कोई नहीं चेंज कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल PQR, ठीक है, तो अब आपकी परमानेंट वैल्यू क्या हो गई, PQR हो गई, राइट। तो इस तरह से आप स्टैटिक वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। ओके, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, डन। चलिए, तो ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल बनाते समय आपको इतनी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, कोई ऐसे वेरिएबल को स्टैटिक बनाना है जो कि रैम के अंदर सभी ऑब्जेक्ट के बीच में एक ही रहेगा या फिर कॉमन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 1000 स्टूडेंट क्रिएट करते हो, राइट, तो उन सभी 1000 स्टूडेंट के बीच में आपका एक कॉलेज का वैल्यू सेम ही रहना है, तो इसीलिए इस कॉलेज नाम के वेरिएबल को मैंने बनाया स्टैटिक। आपको सभी को स्टैटिक नहीं बनाना, ठीक है, आपको प्रोग्राम की डेफिनेशन के अनुसार ध्यान से वाइजली चूज करना है कि दिए गए वेरिएबल्स में से मैं किस वेरिएबल को स्टैटिक बना सकता हूँ, ठीक है, वो आपको खुद से पता लगाना है। देन आफ्टर, अगर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बना लेते हो तो उस वेरिएबल को आप डिफाइन करोगे कहाँ पर, ग्लोबल एरिया के अंदर, इस तरह से विथ यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। और ये चीज हमें क्यों करनी नेसेसरी है वो भी मैंने पहले आपको बताया, राइट। ओके, देन आफ्टर, स्टैटिक वेरिएबल को आप डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो विथआउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट, बट ओनली एंड ओनली स्टैटिक वेरिएबल को। ओके, चलिए, ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन की या फिर स्टैटिक मेथड्स की। हम सभी को मालूम है स्टैटिक जो मेथड होती है, राइट, ओनली मेथड, वो आप कितनी भी बना सकते हो क्लास के अंदर। सपोज हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर यहाँ पर बनाई थी एक गेटर और एक सेटर, राइट, लेकिन गेटर और सेटर के अलावा भी आप अपनी कोई भी प्रैक्टिसिंग के लिए मेथड्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं एक नई मेथड बनाऊंगा void info, और उसके अंदर मैं यहाँ पर सिंपल प्रिंट कराना चाहता हूँ कॉलेज का नेम, राइट, यहाँ पर मैं कराऊंगा cout, और फिलहाल कॉलेज का नेम मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या है हमारे पास RNW, बट RNW किसके अंदर सेव है, CLG के अंदर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ CLG, कुछ इस तरह से। चलिए, यहाँ पर मैंने कर दिया एंडल, ठीक है। चलिए, अब मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, अब हमें इस लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। ओके, चलिए अब मैं सेव करूंगा। अब इस इन्फो को मुझे कॉल करना है, राइट, तो इस इन्फो को आप कहीं पर भी कॉल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सबसे स्टार्टिंग में मैं S1 की मदद से कराऊंगा, s1.info, राइट, सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन, तो अब आप देख सकते हो हमारे पास RNW आ चुका है, राइट। चलिए, यहाँ पर आप चाहो तो एक स्ट्रिंग भी अप्लाई कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इन्फो, ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, चलिए, सेव किया फाइल को, कंपाइल एंड रन, तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी इंफॉर्मेशन आ गई है RNW। ओके, नाउ अगर इस वेरिएबल को या फिर इस मेथड को आप स्टैटिक बनाओ तो क्या होगा। जी हाँ, मेथड भी आपकी स्टैटिक बन सकती है। मेथड को क्यों स्टैटिक बनाना चाहिए, इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है। अगर आप मेथड की बॉडी के अंदर ओनली एंड ओनली स्टैटिक वेरिएबल को यूज करना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो स्टैटिक। जैसे ही आप किसी ऑर्डिनरी मेथड को स्टैटिक बना लेते हो तो फिर उस मेथड की बॉडी के अंदर आप सिंपल या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकोगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने कोई एक मेथड को स्टैटिक बना लिया, ठीक है, तो इस मेथड की बॉडी के अंदर ओनली एंड ओनली वही कैरेक्टर्स या फिर वही वेरिएबल्स एक्सेस हो सकेंगे जो कि अपने आप में स्टैटिक थे। अब अगर आप यहाँ पर यूज करना चाहोगे ID और परसेंटेज को तो वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, यहाँ पर इसी लाइन को दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा ID, यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉलेज, और यहाँ पर मैं लिखूंगा परसेंटेज, राइट। यहाँ पर एक्सेस करेंगे ID को, कॉलेज को और परसेंटेज को। चलिए, अब मैं फाइल को करूंगा सेव, कंपाइल एंड रन, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमें एरर देखने को मिल रही है, राइट। नीचे यहाँ पर कंपाइलर लॉग के अंदर आप देख सकते हो
इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर आईडी इन स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो ये जो हमारा मेंबर फंक्शन था, राइट, वो क्या था? सिंपल मेंबर फंक्शन नहीं था या फिर सिंपल मेथड नहीं थी, ये क्या था? एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन था। तो यहां पर आपने इस बॉडी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। जब भी आप किसी मेथड को स्टैटिक बनाते हो तो उसका मीनिंग इस बॉडी के अंदर ओनली एंड ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एंट्री मिलेगी, सिंपल वेरिएबल्स को एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि अब आपको कंपलसरी ये दोनों लाइंस को मिटाना होगा, राइट, आईडी और परसेंटेज को। चलिए अब मैं फाइल को करूंगा सेव, कंपाइल एंड रन। तो अब आपका फाइल चल गई और यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलेज RNW भी आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। तो सिंपल इतना ही मीनिंग है, कोई भी मेथड को आप स्टैटिक बनाओ तो फिर उस मेथड के अंदर ओनली एंड ओनली आप स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर सकोगे, राइट। नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आप कभी भी एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, हाँ, अगर आपकी ये मेथड सिंपल थी, स्टैटिक नहीं थी बल्कि सिंपल मेथड थी, तो तीनों के तीन वेरिएबल्स आपके एक्सेस हो जाएंगे, राइट। चलिए सेव किया, कंपाइल एंड रन। अब आप देख सकते हो आपके तीनों वेरिएबल्स एक्सेस हो गए। ओके, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। स्टैटिक मेथड जब भी आप बनाओगे तो ओनली एंड ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स ही उसकी बॉडी के अंदर एक्सेस हो सकेंगे, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था हमारा स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब कोई लोगों के दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन होगा कि सर स्टैटिक मेंबर फंक्शन और सिंपल फंक्शन, इन दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है? मीन्स सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टैटिक फंक्शन बनाया था, राइट, विदाउट स्टैटिक, तो उसके अंदर तो हमें एडवांटेज मिलता था ना, तीनों के तीन हमें क्या करता थे? एक्सेस कर सकते थे। लेकिन जब भी आप किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाओगे तो ओनली एंड ओनली स्टैटिक फंक्शन ही या फिर स्टैटिक मेंबर फंक्शन ही वो क्या होगा? एक्सेस हो सकेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आपकी जो मेथड है उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि जब भी कोई तुम्हें कॉल करेगा इन्फो को, राइट, तो इन्फो का काम क्या होगा? ओनली एंड ओनली जितने स्टैटिक मेंबर्स है उसी की वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ना कि आईडी और परसेंटेज की, ठीक है। सपोज आप इस फंक्शन का नाम चेंज कर दो, गेट कॉलेज नेम, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कॉल करोगे? S1 की मदद से गेट कॉलेज नेम। तो ये मेथड के नाम पर से आपको मालूम चल रहा है ना कि मेथड का काम क्या होगा? ओनली एंड ओनली कॉलेज का नेम रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसके अंदर आप कभी भी अब आईडी को एक्सेस नहीं कर सकोगे, ना ही परसेंटेज को एक्सेस कर सकोगे, राइट। चलिए सेव करेंगे, कंपाइल एंड रन। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज आ गई RNW, ठीक है। चलिए उसी मदद से, जैसे कि हमने S1 की मदद से गेट कॉलेज नेम फाइंड आउट किया, उसी तरह मैं यहाँ पर कॉल करूंगा S2 की मदद से कि S2 जो स्टूडेंट है मेरे पास, उसकी कॉलेज का नेम क्या होना चाहिए, राइट। चलिए सेव किया, कंपाइल एंड रन। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो उसकी कॉलेज का नाम क्या आ गया? XYZ आ गया, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज कर दिया था, राइट, 39 नंबर की लाइन की मदद से। तो इस तरह से आप इंडिविजुअल मेथड्स बना सकते हो, ठीक है। इस तरह से इंडिविजुअल मेथड्स बनाओ, उसको आप स्टैटिक प्रोवाइड कर दो, ताकि इस मेथड के अंदर अब आप ओनली एंड ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स को ही एक्सेस कर पाओ, राइट। तो इस तरह से कोई भी मेथड का बिहेवियर आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। बस यही काम है सिंपल स्टैटिक मेंबर फंक्शन बनाने का, ओके। तो यह था हमारा स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड के अंदर हमने टोटल 3 चीज देखी। सबसे पहले तो किस तरह से स्टैटिक वेरिएबल बनाया जाता है, उसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है या फिर इनिशियलाइज किया जाता है ग्लोबल एरिया के अंदर विथ यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ओके। और हाँ, स्टैटिक वेरिएबल को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो मेन के अंदर विदाउट मेकिंग ऑब्जेक्ट, इस तरह से, ठीक है, वो भी हमने देखा। एंड देन आफ्टर हमने देखा किसी फंक्शन को आप स्टैटिक फंक्शन किस तरह से बना सकते हो, राइट। इसको आप मेथड बोलो या फिर मेंबर फंक्शन बोलो, इसी को भी आप स्टैटिक बना सकते हो। लेकिन एक बात खास आपको नोट डाउन करनी है, किसी भी मेथड को अगर आप स्टैटिक बनाओगे तो वो पर्टिकुलर मेथड के अंदर ओनली एंड ओनली स्टैटिक वेरिएबल ही आप एक्सेस कर सकोगे, ओके। और हाँ, जैसे कि हम स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्टली विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकते थे, उसी तरह से आप डायरेक्टली स्टैटिक मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकते हो विदाउट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने किया है ना S1 और S2, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट मिटा दो और यहाँ पर सिंपल आप पता लगा दो स्टूडेंट स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, इस तरह से। और इसी तरह से मैं यहाँ पर S2 को मिटा दूंगा और यहाँ पर सिंपल मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्लास का नेम स्टूडेंट एंड देन आफ्टर गेट कॉलेज,
ओके, तो ये मेथड भी चलेगी। चलिए सेव एंड रन। तो अब यहाँ पर आपको वही वाला पुराना आउटपुट देखने को मिलेगा। कॉलेज सबसे पहले थी RNW, फिर आपने चेंज कर ली XYZ। ओके, तो इस तरह से आप चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो या फिर चाहे स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो, सभी को आप विथआउट ऑब्जेक्ट कॉल कर सकेंगे डायरेक्टली क्लास के नेम से। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ओनली एंड ओनली आप सिर्फ वेरिएबल्स और मेथड्स को कॉल करना चाहते हो तो। ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये था हमारा स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, इस पूरे प्रोग्राम को आपको फिर से बनाना है अपने आप से। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टूडेंट की 3 ही डिटेल्स ली थी, ID, कॉलेज और परसेंटेज। ठीक है, आपको 5 से 7 टाइप की अलग अलग डिफरेंट डिटेल्स लेनी है, जैसा कि मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने आपको जो डिटेल्स प्रोवाइड की थी, वही डिटेल के थ्रू आपको फिर से ये प्रोग्राम पूरा बनाना है विथ यूज ऑफ स्टैटिक। ठीक है, ये है आपका आज का होमवर्क। ओके, चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और तब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन डिटेल्स, जिसके अंदर हम देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट और फ्रेंड फंक्शन। ओके।